हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। और परसेंटेज के अंदर हमने क्या कर लिया था, हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था। मैंने बताया था कि कैसे आपको फ्रैक्शन से डील करना है, कैसे सारी चीजें हमको फ्रैक्शन में माननी है, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी थी। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए और उसके बाद आप इसको देखना चालू कीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको चीजें समझ में आने वाली नहीं है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे उनका हम आज क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे और कैसे हम चीजों को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे क्या बोला गया है, P is 40% more than Q and R is m% less than the sum of P and Q, then R will be 28.57% more than P. Find the value of m plus 15% of 275। ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले जब आपको क्या करना रहता है, क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने कल फ्रैक्शन बताया था कि आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। और अगर आपको फ्रैक्शंस याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, पहले उनको देख के ट्राई कीजिए और फिर उनको बिना देख के ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये कितना है, 40%। तो 40% की हमारे पास फ्रैक्शन कितनी होती है, वो होती है 2/5। ये आपको पहले पता होना चाहिए। शुरू में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इन चीजों को अलग से लिख लो और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये काम आपका तेज होता जाएगा। फिर आपको पता है 28.57% लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 2/7। ठीक है, अब यहां से हमको बोला है कि P इज मोर देन है Q किससे, 40%। यानी कि P और Q हमको पता है, क्या बोला गया है, Q से 40% है अधिक कौन, P। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमने कल के वीडियो में देखा था कि अगर आप P को देखोगे तो P को देखोगे तो Q किसके बराबर होगा, Q बराबर होगा पहले P के 100 के और 100% के प्लस 40% के। ऐसा ही हमने देखा था कल। मतलब टोटल क्या होगा, Q होगा 140% ऑफ P, ऐसा कुछ होगा। तो वैसे ही होगा। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमेशा किसके लिए चलना है, नीचे वाली वैल्यू को लेकर चलना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर P हमारा 5, Q हमारा 5 रहा होगा तो P क्या रहा होगा, मोर बोला है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और लेस बोला होता तो माइनस हो जाएगा, मैंने कल बताया था। तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो P क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वही यहाँ पे बोला, देखो P 40% मोर देन Q। अब यहाँ से आप देखोगे 5 से 7 कितना परसेंट अधिक है, तो वो 40% है। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे m% दिया, हमको पता नहीं है। यहाँ पे एक बात और बोली है, R विल बी 28.57% मोर देन P। तो इसका मतलब क्या है कि हमको R और P के बारे में बताया हुआ है, और R और P के बारे में क्या बताया है, R ज्यादा है 28.57% किससे, P से। P से ज्यादा है मतलब ये वैल्यू किसकी रही होगी, ये P की वैल्यू रही होगी, मतलब P 7 रहा होगा। और मोर देन बोला है तो 7 में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ से जब आप देखोगे कि 7 और 9, तो 7 से 28.57% है 9। जब आप देखोगे कि 9 7 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो वो कितना ज्यादा है, 28.57% ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज होती है कि जब आपको क्या है, तीन चीजों में रिलेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है P और Q में, और यहाँ पे दिया हुआ है R और P में। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वो क्या चीज कॉमन है, P। तो अगर ऐसा आपको कहीं पे भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है A और B का रेशियो और B और C का रेशियो, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, इसका 4 है, इसका आपके पास 8 है और इसका 6 है।
ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो आप जब ए बी सी का रेशियो एक साथ लिखेंगे तो जो कॉमन वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम कर लो। तो यहाँ पे क्या है, बी दिख रहा है, कॉमन है, बी कॉमन है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी 8 कर लो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब इनको लिख दो, तो ए क्या हो जाएगा 10, बी क्या हो जाएगा 8 और सी क्या हो जाएगा 6। तो ये इनकी क्या आ जाएगी, तीनों का कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो उसी टाइप से हमको करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे P है और यहाँ पे भी P कॉमन है और दोनों की वैल्यू 7 है। तो हमको कोई इससे छेड़छाड़ करना नहीं है। तो छेड़छाड़ नहीं करना है तो यहाँ पे हमको P, Q और R का रेशियो मिल जाएगा। वो कितना हो जाएगा 7, Q के लिए 5 है और R के लिए कितना है 9 है। अब हमको क्या बोला है, R is m% लेस देन द सम ऑफ P एंड Q, यानी कि P प्लस Q का रेशियो है किसके साथ, R के साथ। तो R तो 9 ही है और P और Q को ऐड करोगे तो 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 होता है 12। तो यहाँ पे बोला है कि R m% लेस देन है, यानी कि ये इससे कितना कम है, ये इससे -3 कम है, यानी कि 3 कम है। ठीक है, और किससे पूछा गया है, P प्लस Q के सम से। तो यहाँ पे -3 डिवाइड बाई 12 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, 25% लेस देन होगा। मतलब m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 25% है, 25 है m की वैल्यू। फिर हमको यहाँ पे पूछा है फाइंड द वैल्यू m प्लस 15। तो 25 प्लस 15 कितना होता है 40% ऑफ 275। तो 40% का फ्रैक्शन अभी बताया था कितना होता है 2/5 और यहाँ पे 275 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 110, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 110। आई बात समझ में। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो देखो अच्छे से। पहले फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन के आपको पता होने चाहिए परसेंटेज का, कौन से परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर शुरू में आपको नहीं पता है तो आप देखो, जो मैंने पीछे टेबल दिखाई थी उस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको एक कॉपी के पेज पे बना लो और उससे देखो, ठीक है। और उसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये फ्रैक्शन आपको पूरी साल अभी घूमते ही रहेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एक दिन में याद करने की कोशिश भी मत करो। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या क्या दिया है वो चीज देखो। तो हमको दिया हुआ था P और Q के बारे में। P और Q के बारे में हमको क्या पता था कि P अगर 5 है, Q अगर 5 है तो P क्या है 7 है, तो ये क्या हो गया 40% मोर हो गया। R और P के बारे में बताया हुआ था कि P 7 है तो R कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमको दोनों में P कॉमन दिख रहा था, तो हमको कहीं पे भी कॉमन चीज दिख रही होती है तो उससे हम तीनों का एक साथ लिख सकते हैं। और तीनों को एक साथ लिखने के लिए क्या करना होता है, जो कॉमन है उसको सेम बना लो। अगर अलग अलग सेम है तो ठीक है, अलग अलग है तो उसको सेम बनाओ, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि कैसे उसको सेम करना है। वैसे ही यहाँ पे अगर हमको पहले से सेम दिख रहा था तो हमने क्या कर लिया, तीनों का रेशियो एक साथ लिख लिया। फिर हमको क्या बोला था, P प्लस Q का रेशियो है R के साथ, यानी कि R कितना लेस देन है। तो इन दोनों का सम हमारे पास 12 था और इसका था 9। तो यहाँ से हमने देखा कि 12 से 9 कितना कम है, 3 कम है, और इसका परसेंटेज निकाला तो वो कितना आया 25%। और वही हमको पूछा था तो m% हमने बता दिया। बताया तो हमको फिर उसने बोला कि m प्लस 15% निकालना है। तो m 25 था, 15 दिया हुआ है तो 40 हो गया, 40% निकालना है 275 का, तो वो कितना आ गया 110, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो m इज a/4% मोर देन n। तो यहाँ पे थोड़ी वेरिएबल हमको कुछ नहीं पता है, उससे आगे का पढ़ते हैं। x इज 44% मोर देन y। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रैक्शन देखो जल्दी जल्दी, 44% कितना होता है 11/25, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, y इज, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये दिया हुआ है इफ y इज 20%। तो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5 लेस देन m। देन x इज 180%। तो 180% का मतलब क्या होता है, 180% का मतलब हम लिख सकते हैं 1 प्लस 80%, यानी कि 100 प्लस 80%। तो 100 का 1 होता है, 80 का क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि क्या हो गया ये 9/5।
और 1 सेकेंड 80% का भी लिखो तो 80% क्या हो जाएगा 4/5। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज 44% मोर देन y, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, हमको x और y के बारे में बताया है। और क्या बताया है कि x 44% मोर देन है y से, तो y क्या रहा होगा, y हमारा 25 रहा होगा। और उसके अंदर मोर देन है तो क्या 11 क्या होगा, ऐड होगा, 11 ऐड होगा तो x क्या रहा होगा 36। तो आप देखोगे कि जब y से 25 से 36 कितना ज्यादा है, 44% ज्यादा है। तो ये x और y का हमको पता लग गया। फिर हमको क्या दिया है, y इज 20% लेस देन m, m से क्या है 20%, तो y और m का हम निकालेंगे। तो क्या बोला है, m से लेस देन है y कितना 20%, मतलब m कितना रहा होगा 5 रहा होगा। और लेस देन बोला है मतलब एक क्या हो जाएगा, एक उससे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे y क्या रहा होगा 4 रहा होगा। फिर हमको बोला है x इज 180% ऑफ n, इस चीज का मतलब समझना। यहाँ पे क्या बोला है, x इज 180% ऑफ n, इसका वही मतलब है कि x इज मोर देन, x इज 80% मोर देन n। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों सेम लाइन है। यहाँ पे क्या बोला है, x इज 180% ऑफ n, ये बोले या फिर बोले x इज 80% मोर देन n, दोनों लाइनें क्या है, सेम है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि x क्या है, x इज 180% ऑफ n, और यहाँ पे क्या बोला गया है, x इज 80% मोर देन n। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको बोला गया है कि 80% मोर देन, तो हम क्या करते थे 100% प्लस 80%, ये हम चीज करते थे। तो हमारे पास टोटल कितना होता था, 180% होता था। ये हमने बोला था कि अगर मोर देन के केस में लिखा है तो क्या होगा, ये होगा। और यहाँ पे लिखा है x इज 180% ऑफ n, यानी कि सीधा उसने क्या बोला है कि n को आप क्या करोगे 180% करोगे तो क्या आने वाला है, x आने वाला है। दोनों चीजों में अंतर समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखता x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज 44% मोर देन y, या फिर यहाँ पे क्या लिख देता, x इज 144% ऑफ y, तो ये लाइन भी और ये लाइन दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या लिख देता, y इज 120% ऑफ m, यहाँ पे 120 नहीं लिख के 80 लिखता, क्योंकि लेस है। तो यहाँ पे क्या लिखता 80% ऑफ m, तो भी क्या थी, सेम ही बात थी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x और n के बारे में लिखोगे, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, ये 5 रहा होगा, n क्या रहा होगा 5 रहा होगा, तो x क्या रहा होगा 9 रहा होगा, क्योंकि मोर देन बोला है तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाए। तो आपको इस लाइन को ऐसे पढ़ना आना चाहिए कि उसने एक्चुअल में बोला क्या है। ठीक है, इसीलिए ये लाइन रखी है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये दो का अलग जोड़ा है, ये दो का अलग जोड़ा है, और इन दो का अलग जोड़ा है। तो यहाँ से पहले और दूसरे में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी y दिख रहा है, यहाँ पे भी y दिख रहा है। तो इन दोनों को हम बना सकते हैं रिलेशन। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों कैसे बराबर होंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या कर दो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, x y और m आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, दोनों जगह 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, और ये हो जाएगा 125। यहाँ पे एक जोड़ा बन गया तीनों का। अब यहाँ पे क्या करना है, ये अलग जोड़ा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ भी x कॉमन है और यहाँ भी x कॉमन है। तो x कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको बना लेंगे क्या, इसको 144 बना लेंगे। और 144 ये कैसे बनेगा, ये 16 से मल्टीप्लाई होके बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x y m और n चारों के बीच में क्या हो गया, रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 144, यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 125, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 पंजो 80। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, m इज a by 4% मोर देन n, यानी कि हमको
m और n के बीच में रिलेशन पूछा है। तो ये रहा अपना m और ये रहा अपना n, और m और n के बीच में पूछा है किसके बारे में, मोर देन m इज a by 4% मोर देन n। तो ये कितना ज्यादा है इससे, ये 45 ज्यादा है किससे, n से। तो यहाँ से 45 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, और ये परसेंट किसके बराबर है, a बाई 4% के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 पंजो 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पंजो 25 का 2, 5 का 20, 225 डिवाइड बाई 4, ये परसेंट आने वाला है, और ये क्या है, a बाई 4%। तो यहाँ से a 4 में 4 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। आ रही है बात समझ में। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 225। तो सबसे पहले तो आपको ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना आना चाहिए। कैसे करना आना चाहिए, जो जो दिया है पहले वो देखो, फिर उनको क्या करो, जो जो चीज कॉमन है उसको क्या बनाते जाओ, इक्वल बनाते जाओ, भले ही क्या कुछ भी मल्टीप्लाई करना पड़े। और ये चीज भी ध्यान रखनी है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक को कर दिया एक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखो, पहले क्या किया, परसेंटेज को चेंज किया फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। फिर जो दिया हुआ था x का दिया हुआ था 40% मोर देन y, वो हमने लिख लिया। फिर y और m का रिलेशन लिखा, फिर x और n का रिलेशन। फिर पहले दो जोड़ों में से हमने क्या कर लिया, कॉमन करके 3 का ग्रुप बना लिया, और फिर इसका और इसका बना के हमने क्या कर लिया, हमने एक और 4 का ग्रुप बना लिया। फिर हमको m और n में रिलेशन पूछा था, तो यहाँ से हमारे पास डाटा आ गया और उसका हमने रिलेशन निकाल लिया। अब देखो, if decreasing 150 by x plus 6% give the same result as increasing 50 by 3x plus 2%, then x plus 10% of 450 is what percentage less than। तो ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग है, ठीक है। तो पहले वाले जो स्टेटमेंट है उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, और दूसरे स्टेटमेंट में वो क्या करवा रहा है, वो करवा रहा है कि आप x का वैल्यू वहां पे रख दो और जो पूछा है वो निकाल दो। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है, 150 का अगर आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो x प्लस 6% से, तो 100% से क्या कर रहे हो, x प्लस 6% डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। वो बराबर रिजल्ट देगा किसके, जब आप 50 का इंक्रीमेंट करोगे कितने परसेंट से, 3x प्लस 2% से, यही होगा। आ रही है बात समझ में। अगर वो क्या बोलता कि आप किसी चीज का, मान लीजिए x प्लस 6 ना देके बोलता कि 20% से डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो आप क्या लिखते, 150 100% माइनस 20%, यही लिखते, और वो बराबर होगा किसके, वो बोलता कि आप किसी चीज को 20% से बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे हो जाता 100 प्लस 20%, वही हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसका परसेंटेज हटेगा, पहले तो इसको डायरेक्ट काट ही दो, 50 से 150 काटोगे तो 3 टाइम कटेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का 100% कितना होता है, 3 होता है, माइनस x प्लस 6% ऑफ 3, तो x प्लस 6 परसेंटेज का 1/100 होता है, तो ये हो गया इंटू 3 इक्वल टू 100%, 1 का 100% कितना होता है, 1 होता है, प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, 100 दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड नीचे 100 आएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 300 माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 100 प्लस 3x प्लस 2, और दोनों के डिवाइड में 100 100 रहेगा, वो आपस में कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर गया तो ये 6x बन गया, ये 300 में से 100 गया, 200 बचा, 200 में से 20 गया, 180 बचा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, 30 आने वाली है। अब यहाँ से 30 वैल्यू रख दो और निकाल लो, x प्लस 10% ऑफ 450, यानी कि 30 प्लस 10%, यानी कि 40% ऑफ 450, ये क्या पूछा है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द x प्लस 20% ऑफ 60, यानी कि ये 50% ऑफ 600। तो ये तो हमको डायरेक्टली पता है, 50% ऑफ कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और यहाँ से निकालोगे 40% ऑफ 450, तो ये कितना है, 2/5, और ये हो जाएगा 180। 40% कितना होता है, 2/5 होता है, और 450 ये हो जाएगा
तो यहाँ से 9 पंजे 45, 9 9 दूनी 18, 180। तो ये कितना परसेंट कम है इससे, ये 120 कम है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, ये 3 चौक 12, ये हो जाएगा 40%। 40% क्या है, लेस देन है ये इससे। आ रही है बात समझ में, क्या है 40% लेस देन है किससे, ये वाली वैल्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40%। आ रही है बात समझ में, कैसे किया, हमको क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें बताया है कि 150 पर को आप क्या करोगे x+6% से डिक्रीज करोगे और 50 को 3x+2% से इंक्रीज करोगे, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने दोनों वैल्यू बराबर कर दी, वहां से x की वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेटमेंट में हमको क्वेश्चन पूछा था कि ये कितने के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो वहां हमने x की वैल्यू रख दी और अपना आंसर आ गया। अब देखो, the result obtained by decreasing x plus 15% of a number by 24 is the same as the result obtained by increasing x plus 5% of the same number by 16। तो हमको 32% ऑफ सेम नंबर बताना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी नंबर है मान लीजिए n, उसका x plus 15% ऑफ n, और उसको क्या कर रहे हो आप 24 से डिक्रीज कर रहे हो, तो ये वैल्यू बराबर आ रही है किसके, ये वैल्यू आ रही है किसी नंबर के x+5% को कर रहे हो और उसमें क्या कर रहे हो 16 ऐड कर रहे हो। यानी कि x+15% ऑफ n में 24 घटाओगे और उसको बराबर करोगे किसके, x+5% के उसी संख्या के, और उसमें 16 ऐड करोगे, तो दोनों वैल्यू क्या आने वाली हैं, इक्वल आने वाली हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये इधर आएगा, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा x+15 से -x-5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10%, x से x कट जाएगा, 10% ऑफ n, और वो क्या होगा, ये इधर जाएगा 16 ऐड होगा तो ये 40, यानी कि 10% ऑफ n निकालना है। तो 10% क्या होता है, 10/100 इंटू n इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, और ये 10 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 400। यानी कि n की वैल्यू क्या आने वाली है 400, और उसका क्या निकालना है, हमको 32% निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 32% ऑफ n, और ये 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि क्या आने वाला है 128। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या पूछा है, बताया है x+15% ऑफ n है, उसमें से आप क्या कर रहे हो 24 माइनस कर रहे हो, वो किसके बराबर आ रहा है, उसी संख्या के x+5% में अगर आप 16 ऐड कर रहे हो उसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो, there are two number, when the first number is increased by p plus 20%, then obtain the number is 200 more than second number, and if the first number is increased by 150, then the obtained number is 250 less than the second number. The sum of the two number is 200, then find the value of p minus 5% of 324। ये हमको बताना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक चीज दिखेगी, और वो क्या चीज दिख रही है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, इफ द सम ऑफ टू नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर मान लीजिए एक नंबर m है और एक n है, दोनों का सम दिया हुआ है, मतलब m प्लस n हमको दिया हुआ है 2800। ये तो सिंपल लाइन है, तुरंत समझ आ गई। यहाँ पे क्या बोला है, इफ द नंबर इज इंक्रीज बाई 150, यानी कि फर्स्ट नंबर को आप क्या कर रहे हो, इसको हमने फर्स्ट माना, इसको इंक्रीज कर रहे हो 150 से, m प्लस 150 कर रहे हो, और यहाँ पे क्या बोला है, देन द ऑब्टेन नंबर इज 250 लेस देन द सेकंड नंबर, वो क्या है 250 कम है किससे, सेकंड से। तो यानी कि n से आप क्या करोगे, n से आप इस वाली संख्या को माइनस करोगे तो कितना आने वाला है 250 आने वाला है। इसका कहने का यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, इसने क्या बोला कि फर्स्ट नंबर को आप 150 से इंक्रीज कर दो, और फिर क्या है जो दूसरा नंबर है वो फिर भी क्या है उससे 250 ज्यादा है, तभी तो ये वैल्यू आएगी। मान लीजिए आपके पास n था 100,
n था 100 और ये था मान लीजिए कि 50। अब मैंने बोला कि 50 में आप क्या कर दो, 10 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 60। फिर भी सेकंड वाली वैल्यू 40 ज्यादा है, तो क्या करोगे 100 माइनस 60 इक्वल्स टू क्या होता, 40 होता, यही होता। ठीक है, तो वही हमने किया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, n माइनस m माइनस 150 इज इक्वल्स टू 250, और यहां से क्या हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल्स टू 250 और 150 कितना हो जाएगा 400। तो यहां से इसको क्या करोगे n माइनस m इज इक्वल्स टू 400। तो यहां से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं आराम से m और n की वैल्यू। m और m से कैंसिल, ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 3200, और यहाँ पे n कितना हो जाएगा 1600, और m की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1600 रखोगे तो ये आ जाएगा 1200। तो m और n की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि दोनों नंबर हमारे पास आ गए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमने m को माना है, सेकंड n को माना है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर टू नंबर व्हेन फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय p प्लस 20% द ऑब्टेन नंबर इज 200 मोर देन, यानी कि हमने m को क्या किया, हमने m को इंक्रीज किया p प्लस 20% से, इससे हमने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे ये नंबर है वो आया सेकंड से मोर देन, यानी कि n से 200 ज्यादा। ठीक है, ये इसने बोला है। तो यहाँ पे m हमने माना था, m आया है हमारा 1200, इसमें से हमने कुछ ऐड किया और ये है 1600, मतलब 200 और जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1800, यानी कि हमने इसको कितना बढ़ाया है, हमने इसको 600 बढ़ाया है, और 600 इसकी कितना परसेंट है, तो ये करोगे तो ये है इसका 50%। 50% है, मतलब p प्लस 20% की वैल्यू कितनी रही होगी, p प्लस 20% की वैल्यू रही होगी 50%, तो p की वैल्यू क्या रही होगी 30 रही होगी। तो हमारे पास p का वैल्यू कितना आ गया 30, तो यहाँ पे 30 रखोगे तो हमको निकालना है 25% ऑफ 324, तो ये 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो यहाँ से 1/4 करोगे तो 4 8 चौके 32 और 8 एक 81, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 81। आ रही है बात समझ में। क्या किया, हमको 3 पार्ट में क्वेश्चन गिवन था। पहला क्या किया, उसने बोला कि हम किसी चीज को p प्लस 20% से बढ़ा रहे हैं पहले वाले नंबर को, तो दूसरे नंबर का हमको 200 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये चीज हमको पता थी। उसके बाद उसने बोला कि जब सेकंड को, फर्स्ट नंबर को आप 150 से बढ़ाओगे तो दूसरे से क्या मिलेगा, वो दूसरे से 250 कम होगा, ये भी हमको पता। और थर्ड उसने क्या बोला, m प्लस n का सम जो है वो कितना है 2800 है। इतनी उसने 3 पार्ट में चीजें दी, तो हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड पार्ट का यूज करके हमने m और n का वैल्यू निकाल लिया और फिर उसको फर्स्ट पार्ट में अप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला कि जब m के अंदर हमने क्या किया, देखा m को परसेंट में बढ़ाकर, हमको पता नहीं कितना परसेंट बढ़ाया, लेकिन जब बढ़ाया तो देखा जो सेकंड नंबर था उससे 200 ज्यादा आ रहा है, तो उसका 200 कितना था 1800 था, तो 1800 था, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने उसको 600 बढ़ाया होगा, तो हमारे पास परसेंटेज आ गया कि हमने उसको 50% बढ़ाया होगा। और इसने तो बोला था कि हमने p प्लस 20% बढ़ाया, इसका मतलब p का वैल्यू कितना रहा होगा 30 रहा होगा, और p का वैल्यू 30 रहा तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, और जो पूछा था वो उसको हमने बता दिया, और उसका वैल्यू आया 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x and y are two fixed point 90 सेंटीमीटर अपार्ट एंड z is a point on xy। इसने बोला है कि एक लाइन है, 2 फिक्स पॉइंट है, और वहां पे क्या है 2 पॉइंट है x और y, ये x है और ये y है, और दोनों में 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। z इसके ऊपर कोई पॉइंट है सच दैट yz, यानी कि इसके नजदीक है z, तो ये बोला है कि ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बच गया, ये 60 बच गया होगा ऑटोमेटिक। इफ द लेंथ ऑफ yz इंक्रीज, अगर इस लेंथ को इंक्रीज किया जाता है किससे, k% से, देन द लेंथ ऑफ zx, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये क्या हो रही है, ये k माइनस 20% से डिक्रीज हो रही है, तो टोटल लेंथ है वो सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस 24, मतलब k की वैल्यू हमको मैनुअली फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या होगा, उसने क्या किया
एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या दिख रही है कि अगर इसकी लेंथ सेम है तो लेंथ सेम है तो उसने इधर से इसको क्या किया है, बढ़ाया है, मतलब जेड को यहाँ कर दिया होगा, ये इधर बढ़ाया तो इसके अंदर ये क्या हुआ होगा, इतना ही कम हुआ होगा। आ रही है बात समझ में? कोई चीज है बराबर डिस्टेंस पे है, आप बीच में खड़े हो तो आप मान लीजिए ये डिस्टेंस है और आप 50-50 पे खड़े हो, 50-50 पे यहाँ पे खड़े हो। अब यहाँ से आपने क्या किया, इधर 10 आई, इधर 10 आके यहाँ पे खड़े हो गए तो ये क्या हुआ होगा, ये 10 से कम हुआ मतलब 40 हो गया होगा, तो ये क्या होगा 10 से बढ़ेगा यानी कि 60 हो गया होगा, यही बात होगी। वही यहाँ पे हो रहा है कि मान लीजिए इसने क्या किया, इसको k% बढ़ाया, मतलब इसको इतना सा बढ़ाया, इतना सा बढ़ाया, इसका मतलब इसके अंदर इतना सा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। मतलब जो दोनों परसेंटेज हैं वो क्या रहे होंगे, बराबर। दिखने में अलग है k% और k-20%, लेकिन एक्चुअल में तो क्या रहे होंगे, दोनों की वैल्यू बराबर रही होगी। तो यहां से देखोगे कि k% ऑफ 30 ये बराबर रहा होगा किसके, k-20% ऑफ 60 के, तभी तो ये वैल्यू क्या रही होगी, बराबर होगी, क्योंकि तभी तो वो डिस्टेंस क्या है, जितनी आपने कवर करी है उतनी बराबर होगी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से k% करोगे तो ये 100 जाएगा, दोनों साइड 100 है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30k और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60k-120, तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो 30k = 120 और यहाँ से k क्या हो जाएगा 4×3=12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा k = 4 और क्या की यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 28। आ रही है बात समझ में? यानी कि आप क्या करोगे, 30 का 4% करोगे और 60 का क्या करोगे 30k, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60k, यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना, ये होगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64%, 64। तो यहाँ से क्या होगा, जब 30 का क्या करोगे 40% और यहाँ पे क्या करोगे 60 का 20%, तो वो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, बराबर आने वाली है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई। आई बात समझ में? या फिर आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे ऐसा कुछ कि हमने 30 का क्या किया, k% कम किया, मतलब 100% माइनस हमने क्या किया उसका k% किया, और उधर हमने क्या किया 60 का हमने 100% प्लस डिक्रीज हुआ है, इसके अंदर इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100% माइनस k-20%, और ये किसके बराबर होगा, ये 90 के बराबर होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो सेम यही वाली इक्वेशन आपके पास आकर अब वापस आ जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों बातें सेम ही हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या करना है कि जितना इंक्रीज किया उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब दोनों चीजें क्या है, बराबर है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन, ये फ्रैक्शन लिखनी है। तो 44.44% की क्या हो जाती है, 4/9। फिर क्या लिखा है, एंड द इनकम ऑफ सी इज, यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 27.27%, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है 3/11। आ रही है बात समझ में? तो यहां से देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज 44.44% मोर देन बी, मतलब ए और बी के बीच में हमको बताया गया है, और ए और बी के बीच में रिलेशन है, मतलब बी क्या रहा होगा, बी 9 रहा होगा, और 44 मोर परसेंट, मोर बोला है मतलब ये ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि सी लेस है देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी और सी के बीच में हमको रिलेशन दिया हुआ है। तो यहां से क्या दिया हुआ है कि ये 11 है, मतलब सी क्या रहा होगा, 11 रहा होगा, सॉरी सी क्या है, लेस देन है, द इनकम ऑफ सी इज 27.27 लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए प्लस बी, ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या रहा होगा 11 और इससे कम है, कितना लेस है मतलब 3 कम होगा, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 8 रहा होगा। अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से ए और बी का सम कितना आ रहा है, ए और बी का सम आ रहा है 22। तो एक्चुअल में तो 22 है लेकिन यहाँ पे 11 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी में रिलेशन बन गया ए बी सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 13, ये हो गया 9 और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अगर उससे पहले आप लिखते डायरेक्ट ए बी सी तो आप क्या देख रहे हो, अगर ये पहले वाला लिखते ए बी सी तो यहाँ से क्या होता 13, 9 और 8 होता। तो यहाँ पे वो रिलेशन सही नहीं था। ठीक है, अब क्या है, अब ये रिलेशन क्या है सही है, इसलिए हमने इनको क्या किया, दोनों को बराबर किया। तो यहाँ से देखोगे तो हमको क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए इज 9% लेस देन सी से n% लेस है। तो ये सी 16 है, ए क्या है 13 है, तो सी से कितना लेस है, ये 3 कम है। तो हमको परसेंटेज में पूछा है n%, तो 3 डिवाइड बाई 16 इंटू 100 यही होगा। तो ये कितना परसेंट है, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, ये 25 चौका 100, 25 75 बटा 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 बचेगा, ये 32 और यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5, 18.75। तो n की वैल्यू क्या है 18.75, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 36। 18 और 18 ये क्या बन जाएगा, दोनों एक बन जाएंगे, 18 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आने वाला है आपके पास 36। ठीक है, तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन। समझ आ रही है कि आपको कैसे रेशियो को लिखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे देखना है। मोर देन लिखा हुआ है मतलब ऐड होगा, लेस देन लिखा हुआ है तो क्या होगा। मेन चीज ये ध्यान देना है कि आपको किस चीज के रिस्पेक्ट में चीजें दी हुई हैं, और जिस चीज के रिस्पेक्ट में चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में किस रिस्पेक्ट के चीज के, हमेशा देखो एक चीज याद रखो, ध्यान से सुनो। आपको अगर फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए 4/9 है, तो हमेशा चीजें इसके रिस्पेक्ट में होंगी, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। जैसे 5/6 तो हमेशा इसके चीज रिस्पेक्ट में, मतलब जब भी फ्रैक्शन है तो हमको क्या होती हैं, जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में होती हैं, सारा काम उसी के इर्द गिर्द होता है। और अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P इज 40% मोर देन Q। मोर देन Q किस पे जोर है, Q पे जोर है, देन Q यानी कि किसके रिस्पेक्ट में चीजें हो रही हैं, Q के। यहाँ पे देखो R विल बी 28.7% मोर देन P, P के रिस्पेक्ट में क्या हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। तो हम Q को क्या मान के चलेंगे, नीचे वाला, क्योंकि जो भाई देखो क्या बोलते हैं कि बड़ा आदमी है उसका मेल किससे होता है, बड़े आदमी से ही होता है। छोटा आदमी है छोटे आदमी से उसका मेल होता है। ठीक है, देखो शराबी है शराबी से मेल होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि सादे आदमी का शराबी से नहीं हो सकता, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेनली क्या होता है कि अपने जो टाइप का आदमी होता है उससे हमारी अच्छी बनती है। जैसे हम हंसने ज्यादा बोलने वाले हैं तो हमारी ज्यादा बोलने वाले से बनेगी, हम कम बोलने वाले हैं तो हमारी कम बोलने वाले से बनेगी। ठीक है, वैसे टाइप का क्या है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ का राजा है, नीचे वाला क्या है, फ्रैक्शन का राजा है, बोलता है सारी चीजें मेरे रिस्पेक्ट में होंगी। तो ये क्या है, ये इसका राजा हुआ था इधर, तो ये राजा क्या बोलता है, हम दोनों की अच्छी पटेगी। तो हमने क्या मान लिया, Q को 5 मान लिया, और वही हमने किया, देखो Q को हमने 5 मान लिया। अब जो चीजें हो रही हैं वो करते रहो। उसने क्या बोला, Q से P क्या है 40% मोर देन है, तो मोर देन तो ये बोला कि भाई तुम 5 में 2 ऐड कर लो, 7 बना लो। तो P ने क्या कर लिया, 7 बना लिया और बोल दिया कि मैं क्या हूं, मैं Q से ज्यादा हूं, कितना 40%। और वो हमको दिख भी रहा है कि 5 से आप 7 देखोगे तो वो 40% ही ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, देखो ये 7 है ये 5 है, ये इससे कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, 2/5 कितना होता है 40% ही होता है। आ रही है बात समझ में। फिर इसने क्या बोला, देखो इस लाइन में R विल बी 28.57% मोर देन P। तो P बोलता है कि मेरे रिस्पेक्ट में चीजें हो रही हैं, मतलब मैं बड़ा हूं। इधर ये क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में चीजें हो रही हैं। तो दोनों ने क्या कर ली, मित्रता कर ली। तो मित्रता करी तो हमने क्या बोल दिया कि P क्या है 7 है।
हमने P को 7 मान लिया। अब बाकी जो हो रहा है वो करते रहो। उसने क्या बोला कि R मेरे से क्या है 28.5% ज्यादा है, तो उसको ज्यादा कर दो, उसको क्या कर दो, उसको 2 दे दो। तो हमने उसको क्या कर दिया, 2 दे दिया। आ रही है बात समझ में। और फिर हमारे पास क्या था, हमको इनको एक जगह लाना है कि एक ही घर में लाना है। तो एक घर में लाना है तो जो एक मेन आदमी जो कॉमन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होती है, आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पड़ोस में शादी है। शादी है तो यहाँ पे क्या है, आपको जाना है। अब क्या करना पड़ेगा, इस शादी में से कोई एक बंदा तो आपको उठाना पड़ेगा जो आपको जाने और वो आपको क्या कर दे, इसके अंदर घुसा दे। आ रही है बात समझ में। वो आदमी क्या कर दे, आपको लेके आए और आपको क्या कर दे, इसमें घुसा दे। अगर आप किसी को भी नहीं जानते तो आप इस शादी में कभी नहीं घुस सकते हो। वैसे ही टाइप से हमारे पास क्या है, अगर ये इधर है, ये मान लीजिए ये घर था और ये क्या थी, शादी थी, ये शादी थी। तो यहाँ से अगर आपको शादी में जाना है तो हमको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, लेकिन आपको तो बी सेम नहीं दिख रहा है कि यार इससे तो काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, बी को सेम बना दिया, यानी कि कॉमन बना दिया। अब ये बी क्या बोलता है कि मैं इनको जानता हूं, आप इसको शादी में एंट्री दो। तो हम इसको शादी में एंट्री मिली और तीनों क्या हो गए, एक जगह हो गए। आ रही है बात समझ में। वैसा ही यहाँ पे हो रहा था, देखो इसने क्या बोला, x इज 44% मोर देन y, मोर देन y, y पे बात हो रही, y बोलता है मैं दादा हूँ, तो मैं दादा हूँ। तो इधर ये बोलता है 25 की मैं दादा हूँ। तो बोले चलो मित्रता करते हैं, मित्रता करते हैं। तो दोनों ने क्या किया, फ्रेंडशिप करी। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, y और 25 की क्या हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। अब यहाँ पे उसने बोला कि x मेरे से 44% ज्यादा है, तो ज्यादा है तो भाई इसको दे दो, इसको 11 दे दो, इसको 11 दे दिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 36 लिख दिया। फिर ये क्या बोला सेकंड लाइन में, y इज 20% मोर देन लेस देन है m से। तो m बोलता है मेरे रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं, मतलब मैं क्या हूं, मैं 5 हूं। तो हमने m को 5 मान लिया। फिर बोल रहा है ये तो मेरे से कम है, तो इसे एक छीन लो। तो इसे एक छीन लिया, तो एक हमने इससे छीन लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। वैसे ही यहाँ क्या बोला, x इज 180% ऑफ n, ये तो इसने कहने का दिखावा था। ये तो कहना यही चाहता था कि x क्या है, 80% है मोर देन किससे, n से। यही बात ये बोलना चाहता था। और n क्या है, n बोलता है मैं दादा हूं, मैं दादा हूं मतलब मैं 5 हूं, और ये मेरे से 80% ज्यादा है तो इसको 4 और दे दो। तो हमने इसको n को 5 दे दिया और x को हमने इसको और 4 दे दिया। तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। अब हमको तो क्या करना था, इनको एक जगह लाना था। एक जगह लाना था तो वही शादी वाली बात, कोई एक आदमी ढूंढो, परमानेंट आदमी, तो हमारी एंट्री करा दे। तो हमने देखा कि आदमी तो है लेकिन थोड़ा कच्चा आदमी है। आदमी तो है लेकिन उसकी खुद की वहां पे क्या नहीं है, कोई पूछ नहीं है, यानी कि उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये हमारी क्या एंट्री कराएगा, तो उसको थोड़ा बड़ा आदमी बनाते हैं। तो बड़ा आदमी बनाया, उसको क्या किया, सब जगह सेम कर दिया। यहाँ पे हमको क्या है, ये अलग अलग बिखरा हुआ था, इसको क्या किया, सेम कर दिया, यानी कि यहाँ भी 100 बना दिया, यहाँ भी 100 बना दिया। तो अब इसकी थोड़ी जानकारी हो गई। तो ये बोला अब आओ मैं घुसाता हूँ आपको अंदर। तो इसने क्या किया, घुसा दिया। अब एक और बच गया, 3 को घुसा दिया। तो बोलता है एक और को करो, एक और को ढूंढो, एक और को ढूंढा और चारों को क्या कर दिया, एंट्री मिल गया। और एंट्री मिल गया तो हमारा आंसर आ गया। आ रही बात समझ में। तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन। उम्मीद है को आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के वीडियो में पढ़ेंगे सक्सेसिव चेंज। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों को भला करते रहो, अपना काम अपने मन से इच्छा से पूरा जी जान लगा के करते रहो। किसी के बारे में कभी बुरा मत सोचो, जितना हो सके उतना आप किसी की हेल्प करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।